अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं इफ्तारी स्पेशल में आलू और पालक के पकोड़े, लेकिन थोड़े से ये डिफरेंट स्टाइल में बनेंगे, जो कि खाने के साथ साथ देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको बॉईल कर लिया और मैश कर लिया। हाफ कप बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। पकोड़ों में प्याज बहुत अच्छी लगती है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया, 1/4 कप बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 टीस्पून भर के नमक का, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का, 2 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अगर आपको ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद हो तो आप 1 टीस्पून की जगह 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून शामिल किया लेमन जूस और तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तब तक चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी रेसिपी में मैंने इसके साथ सर्व होने वाली चटनी की रेसिपी भी दी है, तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है बिना स्किप किए। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमें पालक चाहिए, क्योंकि हम पालक और आलू के पकोड़े बना रहे हैं। तो पालक को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ऊपर से इसकी हमने डंडियाँ उतार दी और फिर हमने इसको ड्राई कर लिया। अब हमने पालक के लीफ लेने हैं, इनके ऊपर हमने आलूओं का जो मिक्सचर रेडी किया है वो हमने एक लेयर में लगा देना है। लेयर आपकी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, मीडियम सी लेयर हमने इस पे लगानी है। और पालक के जो लीफ भी आपने लेने हैं वो बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए, वरना वो फ्राई करने में मैनेज नहीं होंगे। तो मीडियम से स्मॉल साइज़ के हमने इसके लीफ लेने हैं। इस तरह से तमाम लीफ पे हमने मिक्सचर लगा दिया। अब उसी के साइज़ के लीफ मिलते जुलते दोबारा से लेंगे और हमने इसके ऊपर एक एक लीफ रखते जाना है, यानी कि हमने इसको सैंडविच की तरह बना लेना है। तो जितने ये खाने में मज़े के लगते हैं उससे ज़्यादा ये देखने में खूबसूरत लगते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास पालक के पत्ते बड़े हों तो आप हाफ पत्ते के ऊपर मिक्सचर लगा के उसको फोल्ड भी कर सकते हैं, या फिर पत्ते को सेंटर से कटिंग करके हाफ करके उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी कोटिंग के लिए लेना है 1 कप बेसन। उसको पानी के साथ हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सचर जो है बेसन वाला हमने बनाना, वो बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब इसके ऊपर कोटिंग करनी है तो इसकी कोटिंग इसके ऊपर ठहरनी चाहिए। मीडियम सी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। 3 टेबलस्पून दोबारा से शामिल करेंगे लेमन जूस, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी के साथ कलर बहुत खूबसूरत आता है। हाफ टी स्पून अजवाइन को हाथ से मसल के शामिल करेंगे, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और शामिल करेंगे खूबसूरती देने के लिए इसमें हम तिल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं पकोड़े, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। 1/4 कप के करीब यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं तिल और 1 टीस्पून भर के शामिल किया चाट मसाला। इसके साथ भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। ऑयल हमने फ्राइंग के लिए रख दिया है, लेकिन जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो इसके साथ जो सर्व होती है चटनी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। झटपट सी चटनी बनाने के लिए 1/4 कप इमली को हाफ कप पानी में भिगो लिया, बाद में उसके सीड्स निकाल दिए और इसका पल्प हमने निकाल लिया। ये इमली हम डालेंगे ब्लेंडर जग में। एक गड्डी पुदीना लेके अच्छी तरह से उसको तोड़ के वॉश कर लेना है, मट्टी इसकी निकल जानी चाहिए। पुदीना ये हम इसमें शामिल करेंगे। तीखापन देने के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप 3 भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे लेमन जूस। इस चटनी को जब आप बना के पकोड़ों के साथ खाएंगे तो आपको पकोड़े बहुत जल्द हजम हो जाएंगे, हैवीपन बिल्कुल नहीं लगेगा। हाफ टी स्पून नमक शामिल किया, काला नमक भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा शामिल किया और इसमें शामिल की 10 से 12 चम्मच चीनी, क्योंकि इमली भी खट्टी है और लेमन जूस भी, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें शुगर शामिल करनी है। ब्लेंड किया है और इसको हमने प्याली में निकाल लिया है। तो बड़ी मज़े की ये चटनी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, इस चटनी को आप बना के 1 हफ्ते के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। पकोड़ों के साथ, फ्राई चिकन के साथ, स्टीम के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इस चटनी को आराम से सर्व कर सकते हैं। दूसरी साइड पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो सैंडविच बनाए हैं पालक और आलू के, इसको हमने बेसन वाले मिक्सचर में कोट करना है और हमने इसको कढ़ाई में ऐड करते जाना है।
आपने अपने बर्तन के साइज़ के हिसाब से इसको फ्राई करना है, ओवरलोडिंग आपने नहीं करनी। मैंने 4 से 5 पीसेस डाले हैं और इनको हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, जब आपने इसको ऑयल में डालना है तब आपने इसको फ़ौरन से हिलाना नहीं है जब तक कि कोटिंग ऊपर ठहर नहीं जाए। तकरीबन 2 मिनट बाद एक साइड से मैंने इसको पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया। 4 मिनट में कोटिंग हमारी गोल्डन ब्राउन होके सैंडविच बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बड़े मज़े के, बड़े खूबसूरत लगने वाले आलू पालक के पकोड़े रेडी हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।